अच्छा उमर, हम कल बात कर रहे थे कि काफ़ी प्लेयर्स के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि अब बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो कल के मैच के बाद आपको क्या लगता है कि जो फैंस का, जो ऑडियंस का और जो पूरे पीसीबी के ख्यालात थे कि कौन कौन से प्लेयर्स अब घर जाने चाहिए, उसमें कोई चेंजेस आए हैं या वो अभी तक वो लिस्ट बरकरार है? देखिए, क्योंकि हमने देखा कल इफ्तिखार को भी मतलब डग आउट में बिठाया, उनकी जगह साइम अयूब लाए, हमारा पहले ही ख्याल नहीं था। सैम को तो लाने की बात हम कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है इफ्तिखार को तो ड्रॉप होना था, शादाब को ड्रॉप, उसकी जगह इब्रार को लाना था। लेकिन देखें, वो तो होगा। यहाँ पे कोई भी चेयरमैन होता है, यहाँ पे कोई भी बंदा होता है, वो यही कहता है कि यार हमें बैठ के सोचना है कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, आप देखें, हर दूसरे साल वर्ल्ड कप आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप, T20 पिछला वर्ल्ड कप भी देखें, उससे पिछले 2 वर्ल्ड कप भी देखें, हम वी आर नॉट विनिंग ट्रॉफीज आर द वन जो कि बेसिकली आपकी पूरी जनरेशन को उठा के रखती है। आपका जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो आपको पे बैक करती है। आपको तो यार ये है हमारा प्रोडक्ट, बिकॉज वर्ल्ड कप की जो विक्ट्रीज होती है ना, क्रिकेट में पाकिस्तान अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब पूरी ऑडियंस यही पूछ रही है कि कहाँ है वो उस इन्वेस्टमेंट का फल कहाँ पे एग्जैक्टली। तो आई थिंक वर्ल्ड कप के जो इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे बेसिकली दुनिया जो है वो प्लेयरों को हीरो बनाती है और जीरो बनाती है। बायलैटरल सीरीज होती रहती हैं, वो आप खेलते रहते हो, उसमें चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसकी वो फॉलोइंग नहीं होती जो वर्ल्ड कप की फॉलोइंग होती है। अभी यहाँ पे सियासतदान क्या, शोबिज़ क्या, आम जो हॉकर्स हैं, वो बच्चे, मुझे मेरी पाकिस्तान के 90% आबादी ना इस वक्त क्रिकेट एनालिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो करें। जब आपकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं इन्वॉल्वमेंट होती। इवन जब PSL हो रही थी तो इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं, बिकॉज इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है वर्ल्ड कप में। आपके जो ओवरसीज या एक्सपर्ट्स बाहर बैठे हुए हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया आपकी टीम इस वक्त कहाँ खड़ी है। तो वर्ल्ड कप बेसिकली आपका एक फेस दुनिया को दिखा, बिकॉज USA में क्रिकेट नहीं होती, बहुत कम होती है। US इज़ एन एसोसिएट कंट्री, वहाँ पे इतना फेमस नहीं है गेम ये वाला। वहाँ पे अगर ये हो रहा है तो वहाँ पे पाकिस्तान की इस टाइम क्या रेपुटेशन बन रही है, हमारी बैड पब्लिसिटी हो रही है। हम हार रहे हैं, हम जिस तरीके से हार रहे हैं वो उस पर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। हम जीत रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम ये किस तरह हम जीत रहे हैं। हम 107 रन हमने 18वें ओवर में जाके चेज किए हैं। तो ये दिस इज़ नॉट एक अच्छी एडवर्ट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो क्योंकि देखिए इसी से आपने अपनी जो नई जनरेशन बननी है उसको आपने इंस्पायर करना है। आप इस स्टेटस को के साथ तो आप इंस्पायर नहीं कर सकते। और ये वो वाहिद गेम है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वन स्पोर्ट कंट्री है, यहाँ पे बाकी गेम्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं कोई ना गेम अच्छे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे नहीं मिल रहा होता। तकरीबन मेरे ख्याल से 26 अरब रुपए का बजट है जो PCB के पास होता है, जिसमें 14 से 15 अरब रुपया साल का खर्च होता है। और प्लेयर्स को देखें, प्लेयर्स को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तकरीबन 1.25 अरब रुपया प्लेयर्स पे खर्च होता है हर महीने। ओके, ठीक है, ये किन में, सैलरीज में, फिर इनके जो टूर्स अरेंज होते हैं उस पे फिर आप 2-3 अरब रुपया ऊपर ऐड कर लें, जो पूरे तो देखें जब इतनी ज्यादा अमाउंट खर्च हो रही है तो अवाम का एग्रीव्ड होना बनता है। अवाम दुखी है, उनका बनता है, बनता है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैशन, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को बड़ा होकर ये बनना है। और उमर, पाकिस्तान के पास ना और आउटलेट्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं है। मतलब हम क्रिकेट के बारे में बहुत जज्बाती कौम है। देखिए उसकी वजह पता है क्या, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में जो खुशी वाले फैक्टर है ना वो बहुत कम है। हमें कहीं से ठंडी हवा नहीं आ रही होती, सीधी सी बात है। हमारे इंटरनेशनली हम इतने अचीव नहीं हैं दुनिया में, हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं इन्वॉल्व करते जिससे हम इंस्पायर कर सकें अपने लोगों को। क्रिकेट इज़ वन गेम, वन स्पोर्ट, जिससे बेसिकली हम एंटाइटलमेंट लेते हैं। जो एक्सपर्ट्स बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो उनके पास अपने मुल्क के बारे में बताने के लिए क्या है। हमारा जो बीच में पॉज है, हम सोच रहे हैं इस पॉज में। मैं सोच रही थी कि और कुछ है, बट वी डोंट हैव मच। हाँ, आप बीच में से 2-3 चीज़ें, लेकिन वो मैसेज के लिए नहीं है। यानी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे भी ऑक्सफोर्ड में हमारा एक बलूचिस्तान से हमारा एक स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे उनका इलेक्शन जीता है, उनको बनाया गया वहाँ पे। बट क्या ये मैसेज के लिए इनफ है, इंस्पायर करने के लिए? नहीं है। ये क्रिकेट इज़ वन गेम जो वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है। US में भी आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आप इंग्लैंड चले जाओ, जितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिकेट होती है वहाँ पे पाकिस्तानी कहीं ना कहीं हैं। अमेरिका की बात करें, US की बात, इंग्लैंड की बात करें, आइलैंड में भी यहाँ पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, वो भी सपोर्ट करने पाकिस्तान को आते थे। इंग्लैंड से लोग वहाँ पे आइलैंड में आके सपोर्ट करते थे, स्कॉटलैंड से लोग आते थे। तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग खुशी, इससे यही वो चीज़ें जिससे पे, चूँकि जब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना मनाहिल, तो होता ही है कि वहाँ पे
बहुत सी नेशंस रह रही होती हैं आपके साथ, इंडियंस भी रह रहे हैं, बांग्लादेश के लोग भी रह रहे हैं, श्रीलंका के लोग भी रह रहे हैं। तो जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनका टॉकिंग पॉइंट क्या होता है? टॉकिंग पॉइंट एग्जैक्टली यही होता है कि देखिए जी हमारे मुल्क ने ये किया, देखिए जी हम पाकिस्तानी हैं। दे कम्पीट इन कॉन्वर्सेशन, दे हमने ये अचीव किया, देखिए जी हमारे मुल्क में जो है इतनी तरक्की हो रही है कि हमारे चांद पे चले गए हम लोग, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारी टीम ने ये कर दिया, हमारी टीम ने वो कर दिया, हम फ्लाच। तो आप कॉन्वर्सेशन में डेली बेसिस की ऑफिस में, स्कूल्स में, जो पाकिस्तान से बाहर की बात करूँ, वहाँ पे एक इंट्रिंसिकली आपको एंटाइटलमेंट चाहिए होती है, वी आर पाकिस्तानीज, हमने ये किया। जब वी डोंट हैव समथिंग बिहाइंड अस, हम कैसे एंटाइटलमेंट लेंगे? हम कैसे उस मल्टी नेशन कल्चर में हम रहेंगे? हम सप्रेस रहेंगे, हम सर नहीं उठा सकेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा उमर, लास्ट में आई वुड लाइक टू आस्क कि कल आमिर और इमाद वसीम की आपने परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि उनके लिए खतरा टला है या नहीं? देखिए आमिर ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, वो ज़ाहिर है उनको रेलिवेंट रहना है, वो अभी उनके वो स्टिल यंग और वो लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट भी उनके होते हैं। इमाद आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर जिस पे एवरीवन गोना सिट, दे गोना सिट एंड दे गोना सिट बैक एंड थिंक कि क्या इनका रोल है पाकिस्तान टीम में दोबारा से, क्या ये कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। क्योंकि आपने बैठ के ये सोचना होता है कि प्लेयर के, आपने फिटनेस के बारे में सोचना होता है, आपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में सोचना होता है कि ये हमें कितनी देर सर्व कर सकता है। ठीक है, हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन हम नहीं बनाने जा रहे हैं, इसके बाद एक टर्नओवर आएगा, थोड़ा चेंज आएगा, 4-5 लड़के नए आएंगे और हम उनको स्टिक करेंगे। क्या इमाद वसीम उनमें फिट इन कर सकते हैं? क्या इमाद वसीम ड्रेसिंग रूम में इंस्पायर कर सकते हैं? क्या इमाद वसीम के पास इतनी इनफ वो है, क्रेडिबिलिटी है क्या इतनी कि वो आप उसको उसमें उस नेक्सस में रख सकें? मेरे ख्याल से आई फील नहीं है। आप इमाद की बात करें, आप शदाब की बात करें, आप इफ्तिखार की बात करें, बाबर की कैप्टनसी की बात करें, बाबर का अपना फ्यूचर जो है विद एज कैप्टनसी वो इन लाइन है। आज़म खान पे ऑलरेडी क्रॉस लग चुका हुआ है, तो ये नाम एवेंचुअली चेंज होंगे। ठीक है, और आई डोंट नो कि आमिर इज़ अ लॉन्ग शॉट फॉर पाकिस्तान। येस ही इज़ डूइंग वेल, उसने पाकिस्तान को अगेंस्ट कनाडा जिताया है, कल तो नो डाउट उनकी बहुत बॉलिंग अच्छी थी उसने। लेकिन जब आप टीम बाई टीम देखते हैं, मैन्यू आप बात करते हैं कि आपने जब आप छोटी टीमों के खिलाफ मैच खेलते हैं ना, जब आप जीत जाते हो ना तो वो इतनी बड़ी आपकी विक्ट्री नहीं होती। जब आप हारते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेइज्जती का मुकाम होता है। छोटी टीमों को तो हमारे जहन में ऑलरेडी लिखा हुआ है यार ये तो ऑन पेपर क्या कंपटीशन इनका बनता नहीं है, लेकिन जब आप हार जाते हो तो वो आपको हॉन्ट करते हैं। जैसे हम यूएस से हारे तो उसने हमें हॉन्ट किया। तो ये वो चीज़ें जो आई थिंक आमिर की ये परफॉर्मेंसेज जो हैं, क्या ये वेट कैरी करती हैं जब उसको कंट्रीब्यूट करना था? वहाँ पे जाके फिर ये हार्ड क्वेश्चन जो अपने आप से पूछे जाएंगे, मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे कि आमिर का फ्यूचर है पाकिस्तान के साथ? क्या हमारी लॉट की ज़ाया तो नहीं हो जाएगी आमिर को हम ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे तो? और इनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, माइंड में रखिएगा आप, इन्होंने इस वर्ल्ड कप के बाद लीग्स खेलनी है। ठीक है, ये जो जिस तरीके से ये लोग वापस टीम में आए थे, इसके पीछे ज़ाहिर एक अच्छी सोच ही होगी कि बेहतर ही करेंगे ये, लेकिन क्या ये फ्यूचर में आपकी टीम का हिस्सा रहेंगे? मेरा नहीं ख्याल के रहेंगे। मुझे लगता है कि चेंज, बिकॉज आपके पास ज़मान खान बैठा हुआ है, वसीम जूनियर बैठा हुआ है, दे आर मोर यंगर देन। और एक बंदा जो आपको 8 साल 10 साल सर्व करके दे सकता है, एक बंदा जो आपको शायद 1-2 साल के लिए, तो आपको लॉन्ग शॉट देखनी होती है। और ये वो फैसले होते हैं जो डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्रीज फ़ौरन से ले रहे होते हैं। वो वेट नहीं करते कि यार चलो 1 साल और निकाल लो इससे, चलो यार 2 साल इससे और निकालो। नहीं, अगर आपने मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो वो फैसले जो हैं किसी मेरिट पे करने होंगे, और वो मेरिट क्या होते हैं वो आपको लॉन्ग दूर की देखनी होती है। चैम्पियंस ट्रॉफी आनी है अगले साल, वो वनडे फॉर्मेट है। फिर उसके बाद 2026 में वर्ल्ड कप आएगा, वो भी आपका वनडे का वर्ल्ड कप है, जिसमें साउथ अफ्रीका और उसको, फिर उसके बाद आपका फिर T20 आएगा। तो आई थिंक क्रिकेट तो बहुत आगे आने वाली है। तो आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली 5 से 6 लोग आपकी टीम से जाएंगे।